स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे। आज नया एक अपडेट आया है जो कि स्पेशली गुजरात एंड पौंडीचेरी के लिए है, बट ये ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में अप्लीकेबल हो जाएगा आपसे कुछ टाइम, क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है। अगर ये सक्सेसफुल रहे इन दो स्टेट में, देन ये कंप्लीट ऑल ओवर इंडिया अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। ये है क्या? ये है बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जो भी एप्लीकेंट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं उनको अब इस प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने कुछ पॉइंट निकाले जो कि हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है ये देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि रूल 8 ऑफ CGST रूल 2017 ये बोलता है कि एप्लीकेंट कैन बी आइडेंटिफाई कॉमन पोर्टल बेस्ड ऑन द डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर फॉर बायोमेट्रिक्स आधार ऑथेंटिकेशन एंड टेकिंग फोटोग्राफ। यानी कि आधार बायोमेट्रिक से होगा और खुद आपका फ़ोटो वहाँ पे क्लिक किया जाएगा अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ओरिजिनल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा जो कि आप एप्लीकेशन के लिए दे रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि ये सबसे पहले 30 अगस्त को पौंडीचेरी में लॉन्च किया गया था और उसके बाद ये रोल आउट हो गया गुजरात, जो कि 7 नवंबर से होगा। ऊपर जो अब 2 पॉइंट है, ऑल्सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अपॉइंटमेंट बुकिंग प्रोसेस। इसमें हम 2 कैटेगरी का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर इंस्टेंट आपको या डेट दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, या खुद भी ले सकते हैं, जो कि लिंक या पे आपके आधार बेस्ड नंबर पे आएगा और या आप जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाके भी करवा सकते हैं। उसका 4th पॉइंट ये बताता है कि इफ़ एप्लीकेंट रिसीव लिंक OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन मेंशन पॉइंट 3A ही कैन सी प्रोसेस एप्लीकेशन एज पर एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अगर उसको उस नंबर पे OTP आ जाता है तो उसको एग्जिस्टिंग प्रोसेस जो उससे भी उसका काम चल सकता है। पॉइंट नंबर 4 ये बता रहा है आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है यहाँ पे, अदरवाइज प्रोसेस नया वही होगा। इफ़ नेक्स्ट पॉइंट 5th पॉइंट जो है, हाउएवर इफ़ द एप्लीकेंट रिसीव link as mentioned point 3b, she required to book an appointment with visit the designated GSK using link provide email. Once the applicant get confirmation appointment through email, he will receive the date to day ऑफ जीएसटी सुविधा केंद्र एज पर चूजन शेड्यूल। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब छठा पॉइंट क्या होता है, जब आप जीएसटी सुविधा केंद्र पे जाते हैं तो आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ कंफर्मेशन ईमेल, हार्ड या सॉफ्ट कॉपी आप रख सकते हैं। डिटेल ऑफ जुरिडिक्शन एज मेंशन इन इंटीमेशन मेल। आधार नंबर में यहाँ पे बेटर होगा आधार कार्ड लिख दिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। आधार कार्ड। द डॉक्यूमेंट वेर अपलोडेड विद द एप्लीकेंट एज कम्युनिकेटेड बाय द इंटीमेशन मेल। जो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड करा था रजिस्ट्रेशन टाइम में वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। 7वां पॉइंट ये बताता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन एट जीएसटी सुविधा केंद्र ऑल फॉर ऑल रिक्वायर्ड इंडिविजुअल एज पर जीएसटी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन। अगर आप सारा आपने कर दिया और आपने अगर सारा प्रोसेस कर दिया तो फिर ये मैक्सिमम परमिसेबल, जो 8वां पॉइंट बोल रहा है, एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू चूज एन अपॉइंटमेंट फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ड्यूरिंग मैक्सिमम परमिसेबल पीरियड फॉर द एप्लीकेशन एज इंडिकेटेड इन इंटीमेशन ईमेल। इन सच केस ARN विल बी जनरेटेड वंस द बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर कम्प्लीटेड। इसका मतलब जैसे यहाँ पे हम लोग जनरली अभी भी ये होता है कि जब आधार वेरीफाई हम लोग कर देते हैं तो ARN जनरेट हो जाता है, तो सेम केस यहाँ भी होगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको GSK जाना पड़ेगा जो कि एक एडिशनल वर्क हो गया आज के बिजी शेड्यूल में, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए कुछ और सॉल्यूशन निकालेगी। पर 9वां पॉइंट ये बोलता है द फीचर इज ऑफ बुकिंग अपॉइंटमेंट विजिट GSK करेंटली अवेलेबल एट द स्टेट ऑफ गुजरात स्टेट एक्सटेंडेड टू इट विल बी एक्सटेंडेड टू अदर स्टेट ऑल्सो एन UT। तो ये आ सकता है कमिंग डेज में हमको ये देखने के लिए मिलेगा। द ऑपरेशन डन आवर जीएसके एज पर गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट। देखते हैं अब यहाँ पे क्या होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। कुछ अच्छा ही है और टैक्स पेयर और प्रोफेशनल के लिए भी सही होगा कि जीएसटी ऑन टाइम क्लाइंट को मिल जाएगा
और कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। फॉर मोर अपडेट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।